नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्कूल और अस्पतालों से नदारद कर्मचारी, विभाग ने की कार्रवाई, 70 को नोटिस जारी। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। मुक्तिधाम में गैस शवदाह मशीन शुरू, सामाजिक संगठन करेंगे संचालन। और मॉनसूनी सिस्टम फिर सक्रिय, शुरू हुई बारिश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने 24 अगस्त को एक साथ 48 स्कूलों और अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण किया। स्कूलों और अस्पतालों से बिना अनुमति के गायब रहने वाले और समय से पहले जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों और स्कूलों से गायब रहने वाले 70 अधिकारियों, कर्मचारियों सहित शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। 30 का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि एसडीएम और उनकी टीम ने 15 स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूल से नदारद रहने वाले 19 शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई एवं 5 को कारण बताओ सूचना जारी की गई है। एक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भेजा गया। राजस्व टीम द्वारा 33 अस्पतालों का भी निरीक्षण किया गया और 54 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए 11 के एक दिन के वेतन में कटौती का आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बिल्हा ब्लॉक के 7 विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान गायब रहने वाले शिक्षकों के एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार बच्चों को समय से पहले छुट्टी देने वाले और संस्था में साफ सफाई नहीं रखने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। बिल्हा बीईओ को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया और मस्तूरी ब्लॉक के सेजेस पचपेड़ी के प्राचार्य सी के राठौर से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मनवापारा शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक राजेश कुमार विश्वकर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भेजी गई है। मुख्यमंत्री जनदर्शन में मिली शिकायत पर जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई की है। तखतपुर तहसील के आरआई बेलपान सुरेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। ठाकुर सकरी तहसील के बेलमुंडी में पटवारी रहने के दौरान एक किसान की जमीन की हेरा फेरी की थी। पीड़ित किसान अरविंद कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को आयोजित जनदर्शन में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी द्वारा बंटवारे के तहत 3.92 हेक्टेयर जमीन उन्हें मिली थी। मेरे नाम से इस जमीन का अलग से पर्चा था। मैं बिलासपुर में रहता हूँ, यदा कदा गांव जाता था। वर्ष 2021 में पिताजी के निधन उपरांत पटवारी ने उनके छोटे भाई के साथ साजिश रचकर जमीन उनके नाम कर दी। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों से काफी अनुनय विनय करने के बाद भी उनका काम नहीं बना। आखिरकार थक हार कर वे रायपुर में मुख्यमंत्री से जनदर्शन कार्यक्रम में मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक रूप से दोषी पाए जाने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने एक आदेश जारी कर तत्कालीन पटवारी बेलमुंडी सुरेश कुमार ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भू अभिलेख शाखा बिलासपुर रखा गया है। कोल स्कैम केस में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सौम्या ने इस बार सुप्रीम कोर्ट से निलंबित आईएएस रानू साहू और सुनील अग्रवाल की जमानत को आधार बनाया था। सौम्या करीब 16 महीने से जेल में बंद है। ये तीसरी बार है जब हाईकोर्ट से सौम्या की जमानत खारिज की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट भी याचिका खारिज कर चुका है। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोल लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया गया। साथ ही आग्रह किया गया कि आवेदिका के बच्चे छोटे हैं, करीब 1.5 साल से वह जेल में है। मामले की सुनवाई में लंबा समय लगता है, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जाए।
छत्तीसगढ़ के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर हाईकोर्ट ने डीजीपी से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई चल रही है। शपथ पत्र में इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेल मैनुअल का किस तरह से पालन किया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने एक जनहित याचिका लगाई है। कुछ समय बाद जेलों में कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक अन्य जनहित याचिका दायर की गई है। इन दो जनहित याचिकाओं के साथ ही हाईकोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की स्थिति को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इन तीनों जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई हो रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर शहर के दो मुक्तिधाम पंडित देवकीनंदन दीक्षित सरकंडा और मधुबन मुक्तिधाम में लगा गैस शवदाह गृह फिर शुरू किया जा रहा है। 3 साल से बंद पड़े इन दोनों शवदाह मशीनों को निगम कमिश्नर अमित कुमार ने शुरू करने निर्देश दिए हैं और इसके संचालन की जिम्मेदारी 2 सामाजिक समितियों को दी गई है ताकि इस उपयोगी सुविधा का रखरखाव और संचालन सफलतापूर्वक हो सके। सरकंडा मुक्तिधाम में लगे शवदाह गृह का संचालन जगमोहन सेवा समिति करेगी और मधुबन मुक्तिधाम के शवदाह गृह की जिम्मेदारी पंजाबी मानव सेवा समिति को सौंपी गई है। शनिवार को मशीनों की टेस्टिंग के बाद निगम प्रशासन ने दोनों समितियों को गैस शवदाह गृह हैंडओवर कर दिया। इस प्लांट के जरिए अंतिम संस्कार करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और इस प्लांट में जलने वाले शव से निकलने वाला धुआं मशीन के द्वारा शुद्ध कर ऊपर आसमान में छोड़ दिया जाएगा। वहीं यह शवदाह प्लांट पूरी तरह से इको फ्रेंडली धुआं छोड़ेगा, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा और कम लागत में अंतिम संस्कार हो सकेगा। गौरतलब है कि इसे लेकर गुरुवार को निगम की टीम मौके पर पहुंची थी और मुक्तिधाम का जायजा लेकर रिपेयरिंग का कार्य कराया जाएगा। पूरा काम
होने के बाद मुक्तिधाम संचालन की जिम्मेदारी समितियों को रहेगी। इस दौरान पंजाबी मानव सेवा समिति के अध्यक्ष मंजीत सिंह अरोरा ने बताया कि शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अधिक शव लेकर पहुंचने पर परिजनों को इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में निगम की कमिश्नर के प्रयासों से फिर से इन शवदाह मशीनों को शुरू किया जा रहा है, जिसमें मधुबन मुक्तिधाम का संचालन मानव सेवा को समर्पित पंजाबी मानव सेवा समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा जो काठी में हम घर से बॉडी को लाते हैं, वो 2 स्टील की बना दी गई है, जिससे लकड़ी का काम और कम हो जाएगा। बनी बनाई ये स्टील की अच्छी जो काठी बन गई है, जिसका संस्कार हो गुरुद्वारे से लेके उसमें बॉडी को लाके और काठी फिर हम स्टील की में वापस मिल जाएगी। उनका लकड़ी का खर्च बचेगा, समय बचेगा, उनकी परेशानी बचेगी। ये भी काम समिति पंजाबी मानव समिति जो सेवा को समर्पित है, एक आवश्यकता थी हमारी भविष्य के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से। आज लकड़ी की बहुत शॉर्टेज है। संस्कार जो होता है, इस गैस हो इलेक्ट्रिक मशीन होने से लोगों के खर्चे बचेंगे और ये पर्यावरण जो आज देश में बड़ी आवश्यकता है झाड़ लगाने की, और एक बॉडी में एक झाड़ का खर्च हो जाता है। और ये नगर निगम के सहयोग से, अमित जी के सहयोग से ये काम हो रहा है और हमें बहुत जल्दी चार्ज मिल जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है, इससे हम लोगों का दाह संस्कार हो सकेगा बहुत कम समय में, बहुत खर्चे में। और इस नेक काम के लिए हम नगर निगम को धन्यवाद देते हैं। पंजाबी मानव समिति सेवा के लिए समर्पित। नगर निगम द्वारा शवदाह मशीन लगाया गया है। अभी वो अच्छे से मतलब काम करना चालू कर दिया है। अब जो भी बॉडी आएगी उसको इसमें किया जाएगा, जिससे बहुत कम समय में और बहुत कम पॉल्यूशन में और अच्छे से मतलब दाह संस्कार हो पाएगा। ये सभी खामियों के लिए ही हम लोग यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं। जल्द ही इसका प्राक्कलन बना करके इसकी स्वीकृति करा करके इसका रिपेयर कार्य करवा दिया जाएगा। उसके बाद इनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। हाँ, समिति को सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद ये आगे का कार्यक्रम जो होगा यहाँ पर उसका पूरा जानकारी और पूरा देख रेख इन्हीं की उसमें होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम नगर निगम द्वारा किया गया है और इनके द्वारा आगे चलाया जाएगा। एक महिला पर बार बार झूठी शिकायत दर्ज कराए जाने का आरोप लगाते हुए साहू समाज द्वारा गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। दरअसल कोटा थाना क्षेत्र निवासी महिला गायत्री साहू पिता महेश साहू द्वारा रंजिशवश पीड़ित टीकाराम साहू के खिलाफ 3 बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, जिसकी शिकायतों को झूठा बताते हुए उक्त मामलों की जांच पश्चात ही पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। मामले में साहू समाज के पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि किसी निर्देश पर कार्रवाई न हो। हमारे समाज के बहुत ही योग्य युवा भाई टीका साहू जो कोटा निवासी हैं, उनको एक महिला के द्वारा बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऐसा जानकारी मिला है कि ये एक टीका भाई ही नहीं, अन्य कई लोगों को वो इस प्रकार से मानसिक रूप से परेशान करती है। इस कारण आज माननीय एसपी सर से और माननीय जिलाधीश महोदय से आज मांग करने के लिए आए हैं कि इसको उचित न्याय मिले और किसी को कोई जबरदस्ती परेशान ना करें। उनको कोई महिला है जो हर 1 महीने 2 महीने में अगर टीआई बदलता है तो वो आके रिपोर्ट करके झूठी रिपोर्ट डालती है और द्वेष रखी है कि वो किसी रिश्तेदार का ये जमानत ले लिया था मुश्किल है, इसलिए उसको परेशान कर रही है। उसका ये कहना है कि तुम इस आदमी को क्यों साथ दिए हो बोल के। क्योंकि समाज में तो हम लोग सबके लिए हैं, सामाजिक आदमी सबके लिए आएंगे जाएंगे, कैसे नहीं आएंगे जाएंगे। ये तो ये समाज के ऐसे लोगों के और जो ये इनको ये ना दिया जाए, महिला है कि उसकी फायदा उठाती है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। फिरंगी पारा करगी रोड कोटा से आया हूँ और हमारे कोटे की एक गायत्री साहू उर्फ कोमल साहू के द्वारा बार बार मेरे ऊपर झूठा शिकायत, कभी मारपीट का, कभी मोबाइल तोड़ने का, कभी छेड़खानी का, ये चौथा शिकायत है। इससे 3 बार मैं जमानत ले चुका हूँ, 2 बार मारपीट का, 1 बार छेड़खानी का। अभी पिछले महीने ही छेड़खानी का रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, उसको मैं हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लिया हूँ। और फिर रविवार के दिन फिर कोटा थाना गई है
और फिर वहाँ रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रही है कि फिर मैं उनको मारपीट किया हूँ, उनसे छेड़खानी किया हूँ करके। तो कोटा थाना वाले मेरे से बुलवाए थे, बयान भी लिए हैं कि क्या कैसा मामला था, उस दिन कहाँ थे। मैं अपना जहाँ-जहाँ था मैं उस पूरा बयान में वहाँ कोटा थाने में दर्ज करा दिया। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने पीएम जनमन योजना के तहत कोटा ब्लॉक के ग्राम कुरदर में उप स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने नई साज सज्जा और सुविधाओं के साथ इस अस्पताल का उद्घाटन किया। यहाँ बाइक एम्बुलेंस से कुरदर सहित आसपास के 400 से ज्यादा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई है। कलेक्टर अवनीश शरण, सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रमुख सचिव ने अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने कहा। उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के तहत यहां 3.6 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड और संयंत्र के जरिए अस्पताल में प्रकाश की व्यवस्था की गई है, जिसमें सेपरेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए 15 नग एलईडी बल्ब, 5 नग बीएलडीसी पंखा, 2 नग स्ट्रीट लाइट एवं 3 नग पावर प्लग स्थापित किए गए हैं। इस अस्पताल में दिन रात लाइट, पंखा, सोलर से ही कार्य करेंगे। इस इलाके में प्रायः लाइट चली जाती है, लेकिन अब सोलर सुविधा मिलने से रात में भी इलाज कराने आए ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बोर भी कराई गई है, जिससे 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में एएनएम सहित अन्य पूरे स्टाफ की भी भर्ती कर ली गई है। शिविर के बाद प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और कलेक्टर ने कुरदर में आदिवासी बालक आश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ बच्चों से चर्चा कर मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। बताया गया कि आश्रम में 50 बच्चे रहते हैं। उन्होंने आश्रम में किचन, टॉयलेट सहित पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। आश्रम में नियमित सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। बच्चों से कहा कि पढ़ाई के दौरान हमेशा अपने माता पिता के सपनों को ध्यान में रखकर उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। किशन सहित अन्य बच्चों ने उन्हें कविता भी सुनाई। प्रमुख सचिव ने सभी बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट दी। बिलासपुर में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस से लोगों को बेहाल कर दिया है। बुधवार को सूरज की तपिश बढ़ने से पारा 31.4 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने 31 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर समेत प्रदेश में 29 अगस्त को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं बिलासपुर संभाग में 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी वर्षा की भी आशंका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।